So hello everyone, welcome back to the channel. So today we are here starting with the first video for the AFCAT 2 2026. We'll be covering the top 200 one-word substitution for the AFCAT 2 2026. So let's begin with the first section for the AFCAT. Let's start with the first question. Hope you'll watch this video at 2x. It will help you a lot, and I'll be using some sort of mnemonics to just remember you, to just give you some hints to learn all these words. Let's start with the first word. The first is, what is the meaning of philanthropist? So basically, what is the meaning of philanthropist? So person who loves all mankind and someone who freely gives money and help to people who need it. Philanthropist का मतलब होता है, I'll be using the bilingual language so that you can easily remember all the words. So simply, phil का मतलब होता है love, and love, phil का मतलब होता है love. So philanthropist, anthro का मतलब होता है human being. So philanthropist is the person who loves all the mankinds. ठीक है, तो फिलेंथ्रोपिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो सभी के सभी मैनकाइंड को पसंद करता हो. ठीक है, हु लव्स ह्यूमैनिटी. नेक्स्ट इज द इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डाइड इज नोन एज एफिटाफ. सो एफिटाफ, देखो एक हमारे पास होता है एफिटाफ और एक होता है एफिथेट. तो जहाँ पर TH आ रहा है थला फॉर रीज़न, तो उसको हम यूज़ करेंगे फॉर द टाइटल्स. ठीक है, जहाँ पर टाइटल्स का बात हो, टैग्स की बात करी जाए तो उसको बोलते हैं एफिथैट. बट एफिटाफ क्या होता है, जो ऐसे टॉम्स होती हैं उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन होती है, उसमें नाम लिखा होता है, जो भी पर्सन डाइड हो जाता है उसकी डेट जो होती है, डेथ की डेट उसको मेंशन की जाती है, तो उसको बोलते हैं एफिटाफ. ठीक है. नेक्स्ट इज समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़. सो वो जो चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हो, ऑब्सोलीट हो और आउटडेटेड हो. ठीक है, तो thing which is no longer in use is the obsolete. Now is illegible. ऐसा person जो illegible हो, मतलब उसको easily read नहीं कर पा रहा, which is impossible to read. ऐसी चीज़ which is impossible to read. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, illegible. ठीक है. नेक्स्ट इज इनएविटेबल. तो इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको हम, वो चीज़ कभी भी अवॉइड नहीं करी जा सकती. इट मीन्स समथिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड. हम 5 वर्ड्स करेंगे, हम 5 वर्ड्स की रिवीजन करेंगे. ठीक है, सो डैट ये वीडियो तुम्हें ईजिली कंज्यूम हो जाए. कंज्यूम का मतलब तुम्हें ईजिली याद हो जाए जो भी वर्ड्स इस वीडियो में करवाए जा रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट मैंने 5 वर्ड्स करवाए. इनएविटेबल करवाया. इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ को टाला ना जा सके, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो होके ही रहेगी. ठीक है, इनएविटेबल. इनलेजिबल का मतलब होता है लेजिबल. लेजिबल का मतलब होता है जो अंडरस्टैंडेबल हो, बट जो इम्पॉसिबल टू रीड हो उसको बोलते हैं इललेजिबल. आई हमेशा नेगेटिव चीज़ों को डिनोट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा. तो इललेजिबल इज़ दी इम्पॉसिबल टू रीड. ऑब्सोलीट मतलब वो ऑब्सोलीट है, मतलब वो बिल्कुल ही यूज़ में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है. जैसे ओल्ड फ़ोन जो होते हैं ऑब्सोलीट हो जाते हैं, तो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो जाती है जो कि आउटडेटेड हो, इट विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़. एफिटाफ मैंने बताया. एफिटाफ का मतलब होता है जो इंस्क्रिप्शंस पे, जो टॉम्स पे जो लिखा होता है, जो भी पर्सन की डेथ हो जाए, डेथ ऑफ द डेट जो लिख मेंशन होती है, उसको कहते हैं एफिटाफ. बट एक वो इसी से रिलेटेड एफिथेट होता है. उसका मतलब देखो TH थाला फॉर रीज़न ऐसे आ रहा है कुछ, तो उसके लिए टाइटल्स या टैग्स उसको बोलते हैं एफिथेट. फिलेंथ्रोपिस्ट होता है जिसको ह्यूमन काइंड्स बहुत अच्छी लगती हो. नाउ मूव टू नेक्स्ट. हमारे पास आता है एवियरी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवियरी? और ये हमारे पास एक सिमिलर वर्ड होता है एपियरी. तो एवियरी होता है जहाँ पर हम एवी मतलब बर्ड्स को रखते हैं. हमने बायोलॉजी में एवीस पढ़ा होगा, तो जहाँ एवीस को रखा जाता है उसको एवियरी बोलते हैं. बट एपियरी क्या होता है, एपियरी कब होता है हमारे पास, जहाँ पर बीस को रखा जाता है. ठीक है, तो जहाँ पर बीस को रखा जाए उसको एपियरी बोलते हैं, और जहाँ पर एवियरी होती है, जहाँ एवीस जहाँ पर रहती हैं उनकी कॉन्फाइंड स्पेस को बोलते हैं एवियरी. नाउ हमारे पास 7th वर्ड है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बिलोंगिंग टू सेम टाइम. मतलब जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि काफ़ी टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर एक कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन चल रही थी मेसोपोटामियंस की. तो ऐसे कुछ हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. तो कंटेम्प्रेरी मतलब साथ. ठीक है, कोई भी चीज़ जो सेम एज पे हो किसी और के साथ. ठीक है, तो
उसको कहते हैं कंटेम्प्रेरी। नाउ मूव टू स्टोइक, मतलब पत्थर जैसा है, स्टोन जैसा है, अड़ा मतलब अड़ियल है, बहुत ज़्यादा स्टबन है, ठीक है। जो पर्सन स्टबन हो उसको कहते हैं स्टोइक। स्टोइक के साथ हमेशा हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं? स्टोइक टू, अपैथेटिक टू, इनडिफरेंट टू, ठीक है, इनडिफरेंट टू, अपैथेटिक टू। इसका मतलब उस चीज़ को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा पर्सन है, स्टोन लाइक पर्सन है। एंड पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, मतलब वो सभी पेन्स को लेकर रेडी है और वो शो नहीं कर रहा है, वो बहुत पत्थर दिल का है, ठीक है। मूव टू 9th, वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखो एथिस्ट होते हैं जो बिलीव नहीं करते हैं, पर एक थीस्ट होते हैं हमारे पास जो बिलीव करते हैं, ठीक है, बट एथिस्ट डोंट बिलीव इन गॉड, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं? जो कार्ट से चार्ट याद कर लो, जो चार्ट और मैप्स को ड्रॉ करे, ठीक है, तो उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। नेक्स्ट इज हमारे पास 11th है एन एक्सट्रीम फेयर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिया से याद करो क्लोज को। तो जो क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले पर्सन होते हैं उसको क्लोज स्पेस में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा फेयर डरते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वन हु नोज़ एवरीथिंग, जिनको सब कुछ पता हो वो ऑमनीसिएंट होते हैं, और जिनके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल हो उनको कहते हैं ऑमनी पोटेंट, ठीक है। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हो और जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हो वो कहते हैं ऑमनी पोटेंट। नेक्स्ट इज़ पनेसिया, ये हमारा एफकैट 2026 का PYQ है। तो पनेसिया होता है कि सबकी पैन होता है ऑल, हमें पता है पैन एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑल डिसीज़ मतलब ऑल क्योर ऑफ मेडिसिन। तो पनेसिया होता है हमारे पास, और सोल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और डिसीज़ को कहते हैं पनेसिया। पॉलीग्लॉट, पॉली का मतलब ही मल्टीपल होता है, तो मल्टीपल ग्लॉट याद कर लो, बहुत ज़्यादा ग्लॉट को लैंग्वेज से याद कर लो। तो लैंग्वेज से हम याद करेंगे तो वन पर्सन हु यूज़ और हु नोज़ एंड हु एबल टू यूज़ सेवरल लैंग्वेजेस, उसको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में नॉलेज हो, उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। ऐसे एक लिंग्विस्टिक पर्सन भी होता है, तो उसको भी हम सेम से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजी, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसको एक क्रोनोलॉजी में पढ़ाया जाता है। जैसे मैं इस वर्ड्स को रीड करूँगी, फिलैंथ्रोपिस्ट, एपिटैफ, ऑब्सोलीट, एलिजिबल, तो ये मैं एक क्रोनोलॉजी में रीड कर रही हूँ, तो उसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। का मतलब होता है एक अरेंजमेंट और एक इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जैसे कि ये पहले आती है, फिर उसके बाद जैसे कि 1970 में कुछ हुआ, फिर 1971 में हमारी वॉर हुई, देन हमारे पास 1990 में कारगिल वॉर हुई। तो मैंने क्रोनोलॉजी में चीज़ें बताई, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, मतलब उसको मनाया ना जा सके, फास्टिडियस पर्सन बोलते हैं। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, तो उसको कहते हैं फास्टिडियस, ठीक है, याद रखना फास्टिडियस। ऐसे याद कर लो, जो फूफा जी होते हैं उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है मनाना, तो फास्टिडियस। यूटोपिया क्या होता है? एक ऐसा ड्रीम वर्ल्ड तुम्हें वहाँ जहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट लगे, हर चीज़ लगे कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसको बोलते हैं यूटोपिया। अमेच्योर मतलब वो मेच्योर नहीं है, वो अमेच्योर है। तो एमेच्योर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा नाइव हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, जो कि स्किल्ड ना हो, ठीक है, तो उस पर्सन को बोलते हैं अमेच्योर। मतलब वो मेच्योर नहीं है, वो अमेच्योर है। तो ये जो वर्ड आता है वो भी नेगेटिव को डिनोट करता है। तो मतलब मेच्योर होता तो वो हमारे पास पर्सन स्किल्ड होता, बट एमेच्योर का मतलब होता है पर्सन हु इज़ नाइव, पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड और नॉर स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर वे। हमने ये टॉप 19 वर्ड्स करे, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमारे पास क्विक रिवीजन आती है। चलो, अब फिलैंथ्रोपिस्ट करा हमने, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सन होता है जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन काइंड को प्यार करता हो। एपिटाफ पढ़ा, एपिथेट पढ़ा। एपिटाफ टॉमस्टोन से रिलेटेड होता है, एपिथेट थैलाफोरिज्म टाइटल से रिलेटेड होता है। ऑब्सोलीट होता है हमारे पास जो पर्सन बहुत ज़्यादा ही आउटडेटेड हो, ऐसी चीज़ जो आउटडेटेड हो, जो कि यूज़ में ना हो, नो लॉन्गर इन यूज़। इलिजिबल विच इज़ नॉट एबल टू रीड, और जो कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल ना हो। इनएविटेबल, जो टाला ना जा सके, विच इज़ नॉट इवन एबल टू अवॉइडेड। एवियरी, जहाँ पर हमारी बर्ड्स रहती हैं, बट एपियरी क्या होता है? जहाँ पर हमारे पास बीज रहती हैं, पर एवियरी हमारे पास बर्ड्स रहती हैं।
कंटेम्प्रेरी हो गया हमारे पास, तो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो साथ साथ। स्टोइक टू, जो कि जिसको फ़र्क ना पड़े। एथिस्ट होता है जो गॉड पे बिलीव नहीं करता। कार्टोग्राफर, कार्ट को चार्ट से याद करो, चार्ट को ड्रॉ करे, मैप्स को ड्रॉ करे, ठीक है। क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया होता है हमारे पास जो कि क्लोज स्पेस से इनको डर लगे, फेयर ऑफ क्लोज्ड कन्फाइंड स्पेस। पेनेसिया और सॉरी ऑमनिसेंट होता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। और पेनेसिया सभी के सभी डिसीज़ की, पैन मतलब ऑल डिसीज़ की, ठीक है, ऑल डिसीज़ की जो हमारे पास एक रेमेडी होती है उसको पेनेसिया बोलते हैं। पॉलीग्लॉट, पॉली मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस की जिनको नॉलेज हो। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजी, जैसे हम अभी जो रीड कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रोनोलॉजी। एक्सटेम्पोर, हमने आई थिंक कुछ मिस कर दिया, तो एक्सटेम्पोर क्या होता है? एक्सटेम्पोर होता है हमारे पास एक स्पीच और एक प्रेजेंटेशन बिना किसी प्रिपरेशन के। हमने देखा होगा स्कूल में जो टीचर्स हमें स्पीच देते थे तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, मतलब एक ऐसी स्पीच जिसमें कोई प्रिपरेशन की नीड नहीं है, तुम्हें टॉपिक दे, तुम्हें ऑन द स्पॉट बोलना है। नेक्स्ट इज फास्टिडियस, फूफा जी हैं हमारे पास, एफ से फूफा जी, तो वो बिल्कुल ही मानते नहीं हैं, तो फास्टिडियस मतलब हार्ड टू प्लीज़। नेक्स्ट इज़ यूटोपिया, मतलब एक ऐसा वर्ल्ड जो जहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट है, हर एक पर्सन हैप्पी है। अमेट्योर का मतलब होता है जो कि पर्सन बहुत नाइव हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट इज फिलेंथ्रोपिस्ट। हम एक ट्रिक से याद करते हैं, अ फिलेंथ्रोपिस्ट डाइट, मतलब एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन काइंड को पसंद करता था। द पर्सन हैज़ डाइड बिकॉज ही गॉट इन एफ्रिका, फिर उसका एक टोम्बस्टोन बनाया गया, ठीक है। बिकॉज कहाँ पर बनाया गया? एक जो कि बहुत पुराना एक ऑब्सोलीट स्टोन था, उससे उसका एक टोम्बस्टोन बनाया गया। उसकी राइटिंग जो उसके ऊपर लिखी गई थी वो बहुत ज़्यादा इलेजिबल थी, मतलब जो उस पर उन्होंने उसकी डेट ऑफ डेथ लिखी थी वो अंडरस्टैंडेबल या रीडेबल नहीं थी, बट वो इनएविटेबल थी टाइम से, मतलब वो टाइम से कभी भी मिटने वाली नहीं थी, वो होके ही रहेगी, ऐसा कुछ था। नियर एंड एवरी कहाँ पर बनाया गया? वो एक जहाँ पर बर्ड्स रहती थी, बीज तो एपियरी, मैंने बताया वेट, जो एपियरी है जहाँ पर पी वर्ड आता है वहाँ पर बी वर्ड आता है बीज से, तो लेकिन एवियरी एवी से रिलेटेड है, हमने बायो में पढ़ा है एवीज, जैसे फाइलो किंगडम्स वगैरह जो किंगडम से, ठीक है। तो एवियरी हिज कंटेम्प्रेरी फ्रेंड, उसकी एवियरी पे उसके कंटेम्प्रेरी फ्रेंड को भी बनाया, उस जहाँ पर उसके कंटेम्प्रेरी उसका जो फ्रेंड था उसको भी टॉम्सन बना था, उसको उसके पास बनाया गया, ठीक है। स्टोइक, एथिस्ट, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर एक ऐसा चार्ट था जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और जो गॉड बिलीव भी नहीं करता था, वो उसको क्या सफ़र हुआ, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया था, उसको एक क्लोज स्पेस पे रहना उसको अच्छा नहीं लगता था, ही वॉज अ फेयर। एंड ओमनिसियंट डॉक्टर, एक जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, उस डॉक्टर ने उनको एक मनेसिया दिया, उनको क्योर, एक डिसीज़, एक रेमेडी दी, बिकॉज उनको एक अरेंज करवाया गया। द पॉलीग्लॉट, जो एक पर्सन था जिसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी लैंग्वेजेस की, मल्टीपल लैंग्वेजेस की, उसने अरेंज किया एक क्रोनोलॉजी और डिलीवर किया एक ऐसी स्पीच, कहाँ पर? एक्सटेम्पोर स्पीच, उनके टोम्बस्टोन के पास, ऐसे कुछ याद कर सकते हो। बट एक ऐसा क्राउड था, उन्होंने सोचा था कि जो ये स्पीच बोलने वाला पर्सन है, उन्होंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा एक वो होगी, बहुत ज़्यादा स्पीच जो एक परफेक्ट होगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज जो स्पीच देने वाला पर्सन था वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, वो पर्सन बहुत ज़्यादा नाइव था और अनस्किल्ड था, ठीक है। तो ये हमने कुछ टॉप 19 वर्ड्स हुए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड्स, ठीक है। ऐसे हम 40 वर्ड्स करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम कंप्लीट करते जाएंगे अपने नेक्स्ट वर्ड्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज, ऐसा पर्सन जो एम्बीडेक्स्ट्रस हो उसको बोलते हैं जो कि एबल टू यूज़ अपना राइट हैंड भी अपना लेफ्ट हैंड भी, तो एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं द पर्सन हु यूजेस बोथ हैंड्स, एम्बी मीन्स बोथ, डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल। आइकोनोक्लास्ट, जो कि चेरिश्ड बिलीव्स या फिर चेरिश या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अटैक करे, तो आइकन ऐसे याद करो, आइकन मतलब एक नाइफ से याद करो, तो नाइफन जैसे मतलब वो जिस चीज़ को अटैक करे। इनफेलिबल, मैंने बताया देखो हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं इलफेलेबल से, जैसे कि इनफेलिबल होता है वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, तो वो कभी भी फेल नहीं होता है। इनफेलिबल विच पर्सन हु कैन नॉट फेल, कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, उसको कहते हैं इनफेलिबल। हमने पढ़ा था लास्ट में, कौन सा वर्ड पढ़ा था हमने? इलेजिबल। लेजिबल का मतलब जो कि ईजिली रीडेबल नहीं है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं था। ऑल्ट्रिस्ट का मतलब होता है जो कि सेल्फलेस पर्सन हो, जो सबकी हेल्प करे, ठीक है। आर्काइव होता है जो कि चीज़ें, जो कि हमने देखा व्हाट्सएप पे हम आर्काइव रखते हैं चार्ट्स को, तो उसको कहते हैं जिसको हिडन रखना, ठीक है, चीज़ों को
हिडन में रखना। नेक्स्ट इज बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है स्टडी ऑफ बुक, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक लवर ऑफ बुक या फिर कलेक्ट जो बुक्स कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। जैसे बाइबल होती है, वैसे याद कर लो। जेनोसाइड, वैसे ही बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं साइड वाले। साइड का मतलब भी किलिंग होता है, तो साइड का मीनिंग होता है किलिंग। तो बेसिकली जेनोसाइड का होता है जो बहुत ज़्यादा पर्सन, अ मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो जिसको जेनोसाइड कहते हैं। इनऑडिबल, जो चीज़ें बिल्कुल ऑडिबल नहीं है, अ साउंड कैन नॉट बी हर्ड, उसको कहते हैं इनऑडिबल। इनकॉरेजिबल, जिसको करेक्ट नहीं कर पा रहे उसको कहते हैं इनकरेजिबल। इनकॉरेजिबल हमने कार्टोग्राफर पढ़ा था, जिनको चार्ट बनाना, चार्ट ड्रॉ करना, मैप ड्रॉ करते हो। पर लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? जो पर्सन राइट और एडिट करता है डिक्शनरीज़ को, ठीक है। मर्सनरी होता है ऐसा पर्सन जो कि सिर्फ पैसे के लिए काम करे, द वर्क फॉर मनी, तो मर्सनरी, ठीक है। मिसेंथ्रोप, हमने फिलैंथ्रोपिस्ट पढ़ा जिसको ह्यूमन काइंड बहुत अच्छी लगती हो, बट अब हम मिसेंथ्रोप पढ़ रहे हैं। मिसेंथ्रोप का मतलब होता है जो कि बिल्कुल भी हेट पसंद ना करे, जो हेट करे और अवॉइड करे लोगों को, ठीक है। नोस्टैल्जिया, हम बोलते क्या मुझे ऐसा लगे नोस्टैल्जिया हो रहा है, तो नोस्टैल्जिया का मतलब होता है ऐसी चीज़ तुम्हें पहले भी चीज़ें वो चीज़ हो चुकी है तुम्हारे साथ, ऐसे सेंटिमेंटल्स जो कि लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन दी पास्ट। नेक्स्ट इज एनिमल, जो कि लैंड में भी रहते हों और वाटर में भी रहते हों, उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। एंड ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं हम किसको? जो कि खुद लिखी जाए, ठीक है, अ पर्सनस हिस्ट्री विच वॉज रिटन बाय हिमसेल्फ, तो बोलते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी। कैनिबल, अभी एब्सेंट फाइल्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो कैनिबल इज़ ऑल्सो इन न्यूज़ वर्ड। तो कैनिबल होता है जो पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश। नाउ शॉफिर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको एम्प्लॉय किया जाए, एक ऐसा पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ कार, और प्राइवेट और हायर्ड कार, उसको बोलते हैं कैनिबल, सॉरी उसको बोलते हैं शॉफिर, ठीक है। कैनिबल तुमने कर लिया, जो जैसे इसको याद कर लो, कैनिबल मतलब ह्यूमन फ्लैश को खाना, ठीक है। शॉफिर होता है ऐसा पर्सन जिसको हायर किया जाए टू एम्प्लॉय और टू ड्राइव अ प्राइवेट कार। एंटोमोलॉजी, हम इंसेक्ट्स की एंड से रिलेटेड है ये वर्ड, तो एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो पर्सन साइंटिफिक स्टडी होती है वॉर्म्स की या फिर इंसेक्ट्स की। इंसॉल्वेंट होता है जो कि अपने पैसे दे ना पा रहा हो, जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर पा रहा हो, इट मीन्स हु इज़ अनेबल टू पे अर डेट्स। लिबिडिनस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। लिबिडिनस का मतलब होता है पर्सन जिसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स हो और क्रेविंग्स हो, ठीक है, डिज़ायर्स और क्रेविंग्स हो, ठीक है। ऑटोक्रेसी होता है एक ऐसा गवर्नमेंट, एक ऐसा रूल विच वॉज रूल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। हमने देखा प्लूटोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, हम ओलिगोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब हमारी डेमोक्रेसीज़ हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास एक ऑटोक्रेसी होती है जिसमें एक सिर्फ सिंगल पर्सन उस चीज़ को, उस गवर्नमेंट को रूल करता हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ओमनीपोटेंट, मैंने ऑलरेडी बताया तुम्हें। ओमनीसिएंट जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बट ओमनीपोटेंट जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो, पावरफुल हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओमनी मतलब ऑल, पोटेंट मतलब पावरफुल। नेक्स्ट इज़ वो सुपर फास्ट डिवीजन कर लेते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया हमारे पास। एम्बीडेक्स्ट्रस देखो, याद करो, आंखें बंद करके याद करो। एम्बीडेक्स्ट्रस होता है जो दोनों हाथ यूज़ करता हो। इकोनोक्लास्ट मतलब अपने चेरिश बिलीफ को वो अटैक करता हो। इनफेलिबल जो कि फेल, जो इसको कोई भी मिस्टेक ना करता हो, ठीक है, विच ऐसा पर्सन जो कि कभी मिस्टेक नहीं कर सकता, कभी फेल नहीं हो सकता। ऑल्ट्रिस्ट जो सबकी हेल्प करता हो। आर्काइव चीज़ें को हिडन रखना। बिब्लियोफाइल लवर ऑफ अ बुक्स। जेनोसाइड किलिंग ऑफ अ ह्यूमन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में। इनऑडिबल जो कि सुनाई ना दे। इनकॉरेजिबल जो कि चीज़ों को करेक्ट ना कर पाए। लेक्सिकोग्राफर जो कि ऐसा पर्सन जो कि एडिट करता हो डिक्शनरीज़ को। मर्सनरी जो कि सिर्फ काम करता हो मनी से, मर्सनरी को मनी से याद करो, ऐसा पर्सन जो काम करता है फॉर द मनी ओनली। नेक्स्ट इज मिसेंथ्रोप जो कि ह्यूमन मैनकाइंड को हेट करता हो। नोस्टैल्जिया वो चीज़ सेंटिमेंटल बिलोंगिंग से होती है। एम्फीबियंस होते हैं जो लैंड और वाटर पे दोनों रहते हैं। ऑटोबायोग्राफी खुद जो पर्सन लिखता हो अपनी जो रिलेटेड कुछ भी। कैनिबल हम ह्यूमन फ्लैश को खाते हैं, ठीक है। शॉफिर जो हम ड्राइवर को रखते हैं, प्राइवेट ड्राइवर को अपनी कार जो हायर करते हैं। एंटोमोलॉजी एंड से याद कर लो, जो हमारे पास एंटोमोलॉजी होती है जो स्टडी ऑफ वॉर्म्स और इंसेक्ट्स।
इंसॉल्वेंट जो अपने पर्सन जो कि अनेबल टू पे अपने डेट्स। लिबिडनस का मतलब होता है ऐसे पर्सन जिसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स हो और क्रेविंग्स हो। ऑटोक्रेसी होता है एक ऐसा रूल बाय अ सिंगल पर्सन, उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। और ओमनीपोटेंट ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, पर्सन हु इज़ ऑल पावरफुल। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास वर्ड्स थे। हमारे पास कौन से वर्ड्स थे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 40। नाउ मूव टू नेक्स्ट इज फिलैटलिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलैटलिस्ट? पर्सन जो कलेक्ट करता हो स्टडीज़ को, स्टेम्स को। देखो हमारे पास कुछ हॉबीज़ होती हैं, किसी पर्सन की हॉबी होती है मैथ्स को रखना, किसी पर्सन की स्टडी हॉबी होती है कॉइन्स को रखना इकट्ठे करके। तो किसी पर्सन की स्टडी हो जो ऐसा पर्सन जो कलेक्ट करता हो स्टैम्प्स को, ठीक है, तो उसको पर्सन को बोलते हैं हमारे पास फिलैटलिस्ट। ठीक है, नाउ 43, अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक। जो बिल्कुल भी पीता या शराब या कुछ भी जो ड्रिंक को बिल्कुल पीता ना हो, कोई भी ड्रिंक को, उसको कहते हैं टीटोटलर। टीटोटलर, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन बट टीटोलर, ठीक है, उसको कहते हैं टीटोटलर। तो उसको कहते हैं टीटोटलर। नेक्स्ट इज वर्सिटाइल। ऐसा पर्सन समवन हैविंग मेनी स्किल्स, तो उसको कहते हैं वर्सिटाइल। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स हो, ये पर्सन बहुत वर्सेटाइल है, तो पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं। एनार्किस्ट होता है पर्सन जो लॉज और गवर्नमेंट्स को सोचता हो कि वो बिलीव ही ना करता हो, उसको पर्सन को बोलते हैं एनार्की। बिना किसी रूल के उसको कहते हैं एनार्किस्ट। कैलीग्राफी होती है एक ऐसी आर्ट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को बोलते हैं कैलीग्राफी। कॉन्स्टलेशन, ये PYQ है हमारे पास लास्ट ईयर का। तो स्टडी ऑफ स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ स्टार, जब एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार हो तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहते हैं कॉन्स्टलेशन। ग्रीगेरियस पर्सन, एक ऐसा एनिमल जेट लिव्स इन ग्रुप्स। ठीक है, ग्री का मतलब ये होता है टुगेदर, तो ग्रीगेरियस होता है जो कंपनी को प्यार करता हो। वन हु लव्स कंपनी, मतलब उसको इकट्ठे रहना पसंद हो, तो ग्रीगेरियस पर्सन। इंट्रोवर्ट, जो अकेले रहता हो, और एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हो। ऑर्किड का मतलब होता है ट्रीज़। देखो ऑर्किड और ट्रीज़ आर गार्डन्स, अ पीस ऑफ लैंड गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, तो उसको कहते हैं हम ऑर्किड। ठीक है, पोर्टेबल, जो विच इज़ एबल टू फिट टू ड्रिंक, पोर्टेबल है। अकम्प्लिस होता है हमारे पास जो कि देखो पुलिस की हेल्प करे। ठीक है, पुलिस अकम्प्लिस, तो ऐसा पर्सन हु कमिट्स हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम, तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, तो उसको कहते हैं अकम्प्लिस। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसको पुलिस पकड़ लेगी तो वो पर्सन अकम्प्लिस है, क्योंकि उसने जो पर्सन जो क्राइम कर रहा था उसकी हेल्प करी है। एग्नोस्टिक, हमने एथिस्ट पढ़ा था जो गॉड पे बिलीव नहीं करते, थीस्ट पढ़ा था जो बिलीव करते हैं। एग्नोस्टिक होता है जो पर्सन को लगता है कि गॉड है ही नहीं, पर्सन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एमनीजिया, हमने पेनीसिया पढ़ा था, याद करो ऐसे कुछ, तो हमने पैन से पढ़ा था सबकी क्योर, सबका डिजीज़ की जो रेमेडी है उसको पेनीसिया बोलते हैं। वैसे ही एमनीसिया होता है जब तुम्हें मेमोरी लॉस हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ, तो तुम बोलते हैं एमनीसिया हो रहा है मुझे। एनार्की ऑलरेडी डन, जिसमें एनार्किस्ट होता है जहाँ पर कोई रूल ना हो, एनार्की जहाँ पर कोई ऑर्डर ना हो, कोई रूल ना हो। कॉस्मोपॉलिटन, ऐसे हमने क्या पढ़ा था कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता था जहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टार्स हो, बट कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है एक पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज इज कंट्री, जैसे कि ट्रम्प हो गए, वो बोलते हैं कि मेरी जो पूरा वर्ल्ड वो मेरी कंट्री है। वन हु इज़ अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ वर्ल्ड, उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एमिग्रांट। हमारे पास एक एमिग्रांट होता है जो कि किसी भी देश को छोड़ के जाना, एग्जिट करना, तो उसको कहते हैं एमिग्रांट। और जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो किसी भी कंट्री में एंटर करते हैं। ठीक है, तो इन होता है एमिग्रांट से, एमिग्रांट जो एग्जिट करना, किसी दूसरी कंट्री में जाना, एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना। पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, तो उसको कहते हैं एमिग्रांट। एफेमरल, मतलब हम बोलते हैं कि जो ये रिवर है वो बहुत ज़्यादा एफेमरल है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो एफेमरल है। तो एफेमरल होता है जैसे कि जो रिवर्स होते हैं वो एफेमरल नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती हैं, बट ये होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो उसको कहते हैं एफेमरल। ठीक है, एक्सोनरेट होता है, देखो एक्सोनरेट करना, टू फ्री समबडी फ्रॉम अ ब्लेम,
ठीक है। तो एब्सॉल्व करना, एब्डिकेट करना, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं हमारे पास एक्सोनरेट के। एक्स को क्या कर देना, उसको उसके ब्लेम से क्या कर देना, रिमूव या फिर फ्री कर देना, उसको कहते हैं एक्सोनरेट। गलेबल होता है जो बहुत ज़्यादा ईजिली डिसीव हो जाए, उसको ईजिली हम उसको फूल बना दें तो गलेबल पर्सन बोलते हैं उसको। ऑनररी जो रैंक्स दी जाती हैं, एक ऐसा ऑफिस बिना किसी पे के, एक ऑनररी रैंक्स एंड ऐसा ऑनररी ऑफिस होता है, ऑनर के लिए होता है, ना कि फॉर मनी। नेक्स्ट इज हाइपोकॉन्ड्रियक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है हाइपोकॉन्ड्रियक, एक ऐसा पर्सन जो सफ़र करता है कि इमेजिनरी इलनेस से, उसको लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ बट वो होता नहीं है, उसको एक ऐसा लगता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा हाइपोकॉन्ड्रियक है। एक ऐसा पर्सन हु इज़ एबनॉर्मली एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, कि मैं बीमार हो जाऊँगा, हाइपोकॉन्ड्रियक पर्सन बोलते हैं उसको। हिपोक्राइट होता है जो पर्सन कभी कुछ बोले, कभी कुछ बने, कभी कुछ प्रिटेंड करे, एक ऐसा पर्सन हु प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, तो हिपोक्राइट। इनविंसिबल होता है दैट विच कैन नॉट बी कनकर्ड, ठीक है, उस चीज़ को हम अभी ले ही नहीं सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा जुपिटर पे जाना या फिर सैटर्न पे जाना इनविंसिबल है, अभी वो इनविंसिबल मतलब वो कैन नॉट बी कनकर्ड, वो हो ही नहीं सकता। मे बी हो सकता हो बट हाँ अभी तक तो नहीं हो सकता, तो वैसे ही इनविंसिबल है। तो हमने टोटल कुछ 64 वर्ड्स करे। लेट्स डू द सुपर फास्ट रिविजन। फ्लैट लिस्ट हमने करा, ठीक है। वेट, फ्लैट लिस्ट क्या होता है हमारे पास, एक ऐसा पर्सन जो स्टडी करे या कलेक्ट करे स्टैम्प्स को। टी टोलर होता है हमारे पास जो कि नो ड्रिंक्स से रिलेटेड होता है, वर्सटाइल, बहुत ज़्यादा स्किल्स हो। एनार्किस्ट, नो रूल्स, नो लॉस। कैलीग्राफी, राइटिंग से रिलेटेड होता है। कार्टोग्राफर, चार्ट से रिलेटेड होता था। कॉन्सलेशंस और हमारे पास होता है जो ग्रुप ऑफ स्टार्स। अगेन ग्रेगेरियस, जिसको ग्रुप में रहना पसंद हो, तो ग्रुप में रहना पसंद हो, ग्रेगेरियस पर्सन। इंट्रोवर्ट, जो बहुत ज़्यादा शांत हो, बहुत ज़्यादा कम बोलता हो। एक्सट्रोवर्ट, जो ओपन स्पोकन हो, आउट स्पोकन हो। ऑर्किड, जहाँ पर गार्डन, जहाँ पर फ्रूट्स के पेड़ को लगाया जाए, ऑर्किड होता है वो। पोर्टेबल, विच इज़ फिट टू ड्रिंक। एकम्प्लिस, मतलब पुलिस उसको पकड़ लेगी, क्योंकि वो क्रिमिनल की हेल्प करता था, तो एकम्प्लिस। एग्नोस्टिक होता है जो पर्सन गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव ही नहीं करता है। एमनीसिया, हमने एक पेनीसिया पढ़ा था, एक एमनीसिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी। तो पेनीसिया सभी डिसीज़ की क्या हो या फिर रेमेडी। एनार्की, नो रूल, नो लॉ। कॉस्मोपॉलिटन, जो समझता हो कि सबका सारा का सारा वर्ल्ड मेरी कंट्री है, सारा का सारे वर्ल्ड जो है वो मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड का सिटीज़न हूँ। एमिग्रांट, किसी भी कंट्री में एग्जिट करना। इमिग्रेंट होता है जो किसी भी कंट्री में आना, ठीक है, एंटर करना। एफिमरल होता है शॉर्ट टाइम के लिए। एक्सोनरेट, फ्री करना अपने एक्स को, ब्लेम जो भी उस पर तुमने लगाए थे। गलीबल, जो पर्सन बहुत ज़्यादा गलीबल, गली के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाइव होते हैं, उनको कोई भी फुलिश बना सकता है। ऑनररी, एक रैंक होता है, मतलब ऐसा एक ऑफिस होता है बिना किसी पे से। हाइपोकॉन्ड्रिक, जो ऐसा पर्सन जो सोचता हो कि जो सफ़र करता हो अपनी इमेजिनरी इलनेस से, मतलब उसको बहुत ज़्यादा एंशियस हो अपनी हेल्थ से रिलेटेड। हाइपोक्राइट होता है एक ऐसा पर्सन जो प्रिटेंड करता हो कि वो है नहीं है बट हाइपोक्राइट्स ही होती है, उसको बोलते हैं। और ऐसी चीज़ जो कभी पॉसिबल नहीं है तो उसको बोलते हैं इनविंसिबल, ठीक है। ये स्टोरी पढ़ लेना एक बार, तुम्हें याद हो जाएगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट इज वेट, ओके। अ प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइन बाय अ अथॉरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट, तो जहाँ पर मनी को रखा जाए उसको बोलते हैं मिंट, ठीक है। मनी हाइस्ट में तुमने देखा होगा उसको मिंट था, रॉयल मिंट, जहाँ पर मनी को रखा जाता है उसको मिंट बोलते हैं। नार्सिस्ट बोलते हैं, इसकी जो बिहेवियर बोलते हैं नार्सिस्ट है। नार्सिस्ट एक ऐसा पर्सन जो खुद को एडमायर करे, एक ऐसा पर्सन जो खुद को ही एडमायर करे, अपने अपीयरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा एडमायर करे कि मैं ही अच्छा हूँ, बाकी सब ऐसे ही हैं, तो उसको बोलते हैं नार्सिस्ट। नोटोरियस, एक वेल नोन जो कि बहुत गलत कामों से पर्सन, जो नोटोरियस पर्सन होता है उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा एविल हो। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है जो स्टडी ऑफ कॉइन। शोल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो फिश से होता है कि जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फिश हो, ये कंपाउंड नाउन से रिलेटेड याद कर लो। तो शोल होता है जहाँ पर एक ऐसी प्लेस जहाँ पर नंबर ऑफ फिशेस स्विमिंग कर रही हो एक साथ। एपियरी मैंने ऑलरेडी बता दिया, तुम्हें अब याद भी होगा अगर एपियरी बर्ड्स, एपियरी बीस होता है। आर्सेनल होता है जहाँ पर मिलिट्री स्ट्रक्चर, जहाँ पर आर्म्स को रखा जाए, जहाँ पर गोला बारूद रखा जाता है, उसको आर्सेनल बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी मैंने बताया था, जो खुद की बायोग्राफी जो खुद ही लिखता हो, पर बायोग्राफी होती है जो पर्सन किसी और से लिखी हो, किसी और ने तुम्हारी जो बायोग्राफी लिखी उसको बायोग्राफी बोलते हैं।
कैरेवन होता है जब पीपल ट्रेवल टुगेदर, ठीक है। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा शेल्टर, एक ऐसी जिप्सी, अ हाउस ऑफ पीपल, उसको बोलते हैं कैरेवान, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉनिजर। कॉनिजर होता है जो, कॉनिजर टेस्ट से रिलेटेड होता है। देखो कॉनिजर होता है टेस्ट से रिलेटेड, ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो टेस्ट से, म्यूज़िक से, आर्ट से, उसको बोलते हैं कॉनिजर। इफेमिनेट होता है एक ऐसा मैन वो इज बिहेविंग लाइक अ वुमेन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इफेमिनेट। फेमिनेट नहीं है वो, फीमेल नहीं है वो, इफेमिनेट है, मतलब वो मैन से, मैन जो है वो फीमेल की तरह बिहेव कर रहा हो। एलिजी होता है जो कि एक सैड पोइम, तो देखो हमने डर्थ होता है एक वर्ड, तो एक डर जो होता है शायद, हाँ डर जो होता है तो वो भी एक सैड से रिलेटेड होता है, सैड पोइम्स। सिमिलरली एक सैड पोइम्स होता है जो एलिजी हो, ठीक है, तो एलिजी होता है हमारे पास, वेट, एलिजी होता है एक ऐसी पोइम दैट एक्सप्रेस अ लेमेंट फॉर द डेड, तो एलिजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एपिलॉग। एपिलॉग होता है एक शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले। अब देखो हमारी जो मैम होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी एक स्पीच देती हैं, कंक्लूडिंग स्पीच को बोलते हैं एपिलॉग। एपिटोम एक वर्ड होता है, ये भी याद रखना। एपिटोम होता है जो पर्सन जो बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट हो, जैसे कि हमारी मदर, ठीक है। फेटलिस्ट होता है जो सबसे ज़्यादा फेट पे बिलीव करता हो, अपने कर्म पे बिलीव करता हो, जो सोचता हो कि फेट पे जो होगा होगा, देखा जाएगा। फ्लोरिस्ट, फ्लावर, मतलब जो ऐसा पर्सन जो अरेंज करता हो फ्लावर्स को, जो सेल करता हो फ्लावर्स को। हाइड्रोफोबिया होता है जिसको डर हो पानी से, तो द पर्सन हु इज़ एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। इटनरी का मतलब होता है एक ऐसी प्लान ऑफ अ जर्नी विच इंक्लूड द रूट एंड द प्लेसेस दैट विल बी विजिटेड। हम बोलते हैं कि हम मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये वाली इटनरी पे जाना है, मुझे ये इटनरी पे जाना है, तो हम उसको प्लेसेस को काउंट करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट देखा जाए तो ऐसी कॉपी होती है बुक की, पीस की, म्यूज़िक्स की, जहाँ पर प्रिंट की जाए ऐसा पेपर विच इज़ रिटन बाय हैंड, तो मैन्युस्क्रिप्ट होती है जो कि हाथ से लिखी जाए, ठीक है। मिसोगिनिस्ट होता है जो फीमेल को बिल्कुल पसंद ना करता हो, डिसलाइक्स वुमेन। सिमिलरली पेडेस्ट्रियन होता है ऐसा पर्सन जो कि अपने फुट पे चलता, विच इज़ नॉट ट्रेवलिंग बाय अ व्हीकल बट बाय अ फुट, तो पैदल चलता हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट पर्सन कौन सा होता है, कि ऐसा पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग, कि कुछ मतलब नेगेटिव ही होगा, कुछ पॉजिटिव होगा ही नहीं। बट ऑप्टिमिस्टिक होता है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, तो पेसिमिस्टिक नहीं बनना है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बनना है। पॉस्थमस, हमने देखा कि हमें जो पर्सन को अवार्ड दिए जाते हैं पॉस्थमसली, तो उसको बोलते हैं पॉस्ट मतलब आफ्टर, ह्यूमस मतलब ह्यूमन, ठीक है। आफ्टर डेथ, तो आफ्टर पर्सन डेथ ऐसी चीज़ें जो आफ्टर डेथ हो। रेजिसाइड, राजा की किलिंग को, हमने पढ़ा था फ्रेट्रीसाइड ब्रदर की किलिंग को, ठीक है, वैसे ही रेजिसाइड होता है राजा की किलिंग को, किलिंग ऑफ अ किंग। सोमनैम्बुलिस्ट होता है जो कि पर्सन, समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, जो नींद में चलता हो, उसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स होते हैं एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी जो कि साउंड से रिलेटेड हो। अकाउ का मतलब ही होता है, अकाउस्टिक्स होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ साउंड इज नोन एज अकाउस्टिक्स, ठीक है। नाउ लेट्स डू द सुपरफास्ट डिवीजन। मेंट हमने देख लिया, देखो हमने मेंट कर लिया जहाँ पर क्या हो, बेसिकली जहाँ पर मनी रखी जाए, ऐसा प्लेस अब मनी इज कॉइंड बट अथॉरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट, रॉयल मिंट से याद करो। नार्सिस्ट, अपने आप को समझो कि मैं ही अच्छा हूँ, नार्सिस्ट हूँ। नोटोरियस, अपने डोरिस हरकतों से उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा नोटोरियस है, बहुत ज़्यादा ईविल है। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है जहाँ पर हम स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोलते हैं। शॉल, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फिश आर स्विमिंग टुगेदर। एपियरी होता है जहाँ पर बीज को रखा जाता है। आर्सेनल होता है जहाँ पर हमारे पास आर्म्स वगैरह रखी जाती हैं, दारू जो हमारे पास जो बारूद रखा जाता है, ठीक है। बायोग्राफी, जो कि खुद एक पर्सन नहीं लिखता है, वो खुद तो लिखता है ऑटोबायोग्राफी, बट किसी और से लिखी जाए वो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। कैरेवान होता है हमारे पास एक ऐसा शेल्टर होता है जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल रहते हों। कॉनिजर होता है जो ऐसा पर्सन जिसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो खाने में, टेस्ट में, फूड में, म्यूज़िक में। इफेमिनेट, जो कि ऐसा मैन जो कि फ़ीमेल की तरह बिहेव करे। एलर्जी होता है जो कि एक ऐसा जो लिमिट सैड चीज़ जो कि डेथ के टाइम पर जो गाने गाए जाते हैं, ऐसी पोइम। एपिलॉग होता है कंक्लूड स्पीच। फेटलिस्ट होता है जो अपने फेट पे बिलीव करता हो। फ्लोरिस्ट, फ्लावर, जो फ्लावर जो बेचता हो या सेल करता हो। हाइड्रोफोबिया, पानी से रिलेटेड हो, हाइड्रो मतलब वाटर, तो फियर ऑफ वाटर।
इटनरी होता है एक ऐसी जो रूटीन्स जो हमें एक जर्नी की जो जहाँ जहाँ हमें जाना है, इटनरी। मैन्युस्क्रिप्ट जो कि हाथ से लिखी जाए, ऐसी चीज़ें जो कि हैंड रिटन हो। मिसोगनिस्ट होता है जो विमेन को डिसलाइक करे। पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलता हो, विच इज़ द पर्सन हु इज़ नॉट ट्रेवलिंग बाय अ व्हीकल बट ट्रेवलिंग बाय अ फुट। पेसिमिस्ट जो हमेशा नेगेटिव सोचता हो, ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा सोचता हो कि कुछ बैड होने वाला हो बट ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक अच्छा पर्सन होता है। पॉस्थुमस जो कि आफ्टर डेथ से रिलेटेड होता है। रेजिसाइड किलिंग ऑफ अ राजा। सोमनैम्बुलिस्ट एम्बल मतलब चलना, वॉक, तो सोमनैम्बुलिस्ट होता है वन हु वॉक्स इन अ स्लीप। अकाउस्टिक्स होता है जो कि हमारे पास साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। नाउ मूव टू नेक्स्ट इज 90th वर्ड। ठीक है, एलिमनी हमने ऑलरेडी देखा है। एलिमनी क्या होती है? एक ऐसे मनी विच इज़ पे टू अ फॉर्मर वाइफ आफ्टर डिवोर्स, तो उसको बोलते हैं एलिमनी। एंथ्रोपोलॉजी होती है हमारे पास स्टडी ऑफ अ ह्यूमन रेस। एक्वेरियम तुमने देखा होगा ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा पर्सन जहाँ पर फिशेस को रखा जाता है। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर होता है एक ऐसा पर्सन जो कि डिसएग्रीमेंट्स को एक चूज़ करे टू सेटल करता है, जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, आर्बिट्रेटर होता है। ठीक है, आर्कियोलॉजी होती है जो बहुत पुरानी स्टडी ऑफ हिस्ट्री। एरिस्टोक्रेसी हमने पढ़ा था, प्लूटोक्रेसी जो कि वेल्थ से रिलेटेड होता है। हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी जो कि पीपल से रिलेटेड होती है, बट एरिस्टोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट बाय द नोबल्स जो अमीर लोग चलाते हों। ठीक है, हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के पर्सन एरिस्टोक्रेटिक होते हैं। ब्रिटल देखा होगा हमने, जो कि गोल्ड से रिलेटेड होता है ब्रिटल। ठीक है, जैसे जो गोल्ड काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल होता है, मतलब ऐसा चीज़ जो इजीली ब्रोकन हो जाए, तो उसको बोलते हैं ब्रिटल। नाउ कॉन्ग्रीगेशन हमने ग्रेगेरियस पढ़ा था, जो कि ग्रुप ऑफ, जो जिसको ग्रुप में रहना पसंद हो। तो सिमिलरली कॉन्ग्रीगेशन मतलब ऐसा पर्सन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब जो कि असेंबली ऑफ अ वर्शिपर्स, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर अ वर्शिप और अ प्रेयर। पर जहाँ पर ग्रुप हो किससे रिलेटेड? रिलीजियस बिल्डिंग से रिलेटेड, जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, कॉन्ग्रीगेशन। क्यूरेटर होता है जो कि कीपर ऑफ अ कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम, जो कि म्यूजियम को देखभाल करता हो, लुक आफ्टर म्यूजियम। फेटल जो कि मैंने बताया फेटलिस्ट होता था, जो अपने फेट पे बिलीव करता हो। अगेन फेट मतलब होता है डेथ से रिलेटेड। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। ग्लूटन जो बहुत ज़्यादा ग्लूटन हो मतलब बहुत ज़्यादा खाता हो। ठीक है, पर्सन हु ईट्स टू मच। ठीक है, नेक्स्ट इज इलिटरेट जिसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता हो, एंड पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। इंसोम्निया होता है हमारे पास एक ऐसी कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं इंसोम्निया। ठीक है, नेक्स्ट इज इनविजिलेटर होता है एक ऐसा पर्सन जो सर्वाइव कर देगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो इनविजिलेटर उसको बोलते हैं। देखा होगा तुम्हारे एग्जाम्स में इनविजिलेटर्स होते हैं। ओपेक, ओपेक होता है जहाँ पर वी कैन नॉट सी थ्रू, हम देख नहीं पा रहे, उसको बोलते हैं ओपेक। जहाँ से हम चीज़ों को, जहाँ से लाइट पास नहीं करती है, ओके ओपेक। सेक्रेलीज होता है जो कि ऐसा वायलेशन ऑफ समथिंग विच इज़ हॉली और अ सेक्रेड, तो तुम उससे हम ब्लास्फेमी से रिलेटेड कर सकते हैं, एक ऐसा ब्लास्फेमी भी बोलते हैं, सेक्रेलीज भी बोलते हैं, हम जब वायलेट करते हैं जो रूल्स के रेगुलेशंस को, जब रिलीजियस चीज़ों पे। सोलिलोकी का मतलब होता है जो ऐसा स्पीच जो खुद में ही खुद बात करी जा रहा हो। ठीक है, सोली से मतलब अकेला। यूसुरर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इस ऐसा पर्सन जो चार्जिंग हाई इंटरेस्ट, वन हु लेंड्स मनी ऑन अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं यूसुरर। ठीक है, वॉलंटियर तुम खुद वॉलंटियर कर रहे हो, एक ऐसा तुम ऑफर दे दो कि मैं तुम्हारी सर्विस के लिए रेडी हूँ बिना किसी फोर्सफुल से। एब्डिगेट कर देना, फ्री कर देना, एक्सोनरेट कर देना, हमने पढ़ा था, फ्री कर देना ब्लेम से, या फिर गिव अप कर देना। एब्डिकेट मतलब गिव अप कर देना अपनी अथॉरिटी और थ्रोन से। एल्मैनिक का मतलब क्या होता है? अ पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम, उसको बोलते हैं एल्मैनिक। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरानी डेट्स और टाइम्स का मेंशन हो, तो एल्मैनिक। ठीक है, हो गया ये। हम सुपरफास्ट डिवीजन करते हैं लास्ट। आज के हमारे 100 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। हम अगली वीडियो में नेक्स्ट 100 वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो टॉप 200 डन, एंड दिस इज मोर देन एनफ फॉर द AFCAT लिटरली। नेक्स्ट इज एलिमनी। एलिमनी हमें पता है कि वाइफ को दी जाती है आफ्टर डिवोर्स। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। एक्वेरियम जब फिश को रखा जाए। आर्बिट्रेटर जो मीडिएट करता है।
आर्कोपोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ पुरानी एंटीक चीज़ों को, एरिस्टोक्रेसी जहाँ का जो नोबल्स लोगों की गवर्नमेंट्स को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, ब्रिटल जो कि ईजिली ब्रोकन हो जाए, कॉन्ग्रेगेशन ग्रुप ऑफ टुगेदर्स बट कहाँ पर, रिलीजियस टाइम के टाइम पे, कुरेटर जो कि म्यूज़ियम की क्योर करता हो, फेटल डेथ होती है, ग्लूटन जो बहुत ज़्यादा खाता हो, ठीक है, इलिटरेट अनपढ़ हो, गवार हो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट वन हु इज़ पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू रीड एंड राइट, इंसोमनिया जो होता है पर्सन जिसको नींद ना आए रात भर, ठीक है, एक ऐसा पर्सन हु इज़ अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन्विजिलेटर होता है जो एग्जामिनेशन के टाइम पे होता है ओपेक, जहाँ से क्लियरली दिखे ना चीज़ें, सेक्रेटरीज जो ऐसी वायलेट करना चीज़ों को, किसको वायलेट करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी रूल्स को, हॉली प्लेसेस को, ठीक है, ब्लास्फेमी भी उसी को बोलते हैं, सॉली लोग जो खुद में ही बातें करता रहा, सॉली मतलब अकेले, यूसरर का मतलब होता है ऐसा पर्सन, ऐसी चीज़ विच इज़ द पर्सन हु लेंड्स मनी ऑन हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैसे किसी को दे, वॉलंटियर बिना किसी फोर्सफुल जो चीज़ हम काम कर रहे हो वॉलंटियरली, एब्डिकेट करना मतलब किसी चीज़ को थ्रोन को गिव अप कर देना, ऐसे हमने एक्सोनरेट पढ़ा था, एक्सोनरेट मतलब फ्री फ्रॉम ब्लेम, एलिमेनिक का होता है जो मतलब ऐसा पब्लिक सेशन जो बहुत ज़्यादा पुरानी टाइम को, कैलेंडर्स को वहाँ पर जहाँ पर मेंशन किया जाए, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट हमारी टॉप 100 वर्ड्स। अब पार्ट 2 आएगी, ठीक है, उसमें हमारे पास नेक्स्ट 100 वर्ड्स होंगे, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, देखो ऐसे कुछ वर्ड्स हमें ये अभी नेक्स्ट